हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल करियर पर। कल मेरा पेपर था, यानी 17 सितंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था एसएससीजीएल का, जो आपका पेपर चल रहा है। तो मैं कोई एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं बता रहे हैं आप, सिर्फ मैं आपको अवेयर कराना चाह रहा हूँ आप किस तरीके से पेपर में डील कर सकते हो, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको, क्या क्या नहीं हो सकता है आपका पेपर स्मूथली चला जाए। तो ये कई सारी चीज़ें चल रही हैं एसएससी के एग्जाम में, आपको पता भी है, और रिमोट एक्सेस भी कई जगह पाया जा रहा है, एसएससी भी इस बात को खुद मानती है। अब देखते हैं बाकी क्या रिजल्ट में रहता है। तो मैं बताऊं, सबसे पहले हमारी एंट्री टाइम अच्छे टाइम से होगी, तो जो हमारी एंट्री टाइम था उसी में इन्होंने एंट्री करा ली थी। टाइम एंट्री होने के बाद जो थोड़ा सा क्लैश हुआ था, लाइट एक बार गई थी। लाइट आने के बाद बच्चों का पेपर भी इंटरप्ट हुआ, 5 से 7 मिनट का डिले भी हुआ। बट उसके बाद लाइट आई, तो माउस और कीबोर्ड की जो दिक्कत बता रहे थे वो तो नहीं आई। बट कहीं कहीं इन्विजिलेटरों का मिसबिहेव, जैसे किसी बच्चे को रोल नंबर और वो पूछना था, या रोल नंबर तो आपको पता है एडमिट कार्ड पे ही होता है, तो कोई बच्चा पहली बार पेपर दे रहा था, उससे पूछेगा सर मुझे यहाँ पासवर्ड में क्या डालना है। तो एक इन्विजिलेटर बोलता है पासवर्ड तो आपका तो आप ही बता सकते हो, हम थोड़ी बता पाएंगे। भाई उसने पूछा है और ये बताने का हक होता है इन्विजिलेटर का कि भाई आप बच्चे को नहीं आ रहा वो बता सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एक दो चीज़ें दिक्कत है। बाकी अगर पेपर की मैं बात करूँ, पेपर पैटर्न कैसा था, किस तरीके के क्वेश्चन की तो कोई बात हो ही नहीं रही, क्योंकि एसएससी 1 करोड़ का जुर्माना आप हमसे आपसे लेने के लिए तैयार है, तो हम तो ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से पेपर में आपको डील करना है। क्या सच में बच्चों ने ये हाइप बना के रखी हुई है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, या किस तरीके के नए नए जैसे एसएससी फेज में क्वेश्चन पूछेगा, कैसी तरीके का पैटर्न है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा रीजनिंग वाले सेक्शन पे। और रीजनिंग वाला सेक्शन आपका डुअल था, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो हर पेपर में, पीसीएस पैटर्न में भी ये ऐसे होते थे कि छोड़े जा सकते थे, ये टाइम को लेकर आपको स्टक नहीं होता है। तो रीजनिंग में आपके डुएबल क्वेश्चन थे, 22 से 23 आप क्वेश्चन आराम से कर जाओगे, टॉपिक में यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करा। देन मैं बात करूँगा मैथ्स पे, मैं स्विच करा। मैथ्स में भी एज ए टीचर्स पैटर्न ही पेपर था, और कोई कोई नया क्वेश्चन नहीं था। कि आपको बताया एसएससी फेज में उजूल फुजूल वाले क्वेश्चन पूछे गए, लंबे लंबे सवाल, उनका कोई महत्व नहीं है। इस बार बढ़िया चल रहा है एसएससी में, अभी तक जो सुधार में चल रही चीज़ है, लेकिन पूरी तरह इसे सुधार नहीं कह सकते। हमारा स्मूथ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्मूथली चले पेपर, या पहले वाले बच्चों का स्मूथली चला हो। हमारे साथ जो मेरा पेपर हुआ, मैं उसको आपको रिव्यू करा रहा हूँ। मैथ्स में इस तरीके की चीज़ें चली थी, बढ़िया पेपर था। मैथ्स का भी ऐसा कोई कोई नया टॉपिक नहीं पूछा था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कुछ नहीं था। देन मैं बात करूँ इंग्लिश में, इंग्लिश में कुछ थोड़े से चेंजेस होने को मिले। जैसे पहले क्लोज टेस्ट आता था, उसकी जगह उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट डाल दिया, बस यही आपका देखने को मिला था एक इंग्लिश में मेजर चेंज। बाकी वही वोकेबलरी, वही ईडियम फ्रेज जो भी पूछे जाते थे वो पूछे गए। बात आती है जीएस, जीएस को लेकर हुआ अल्लाह काफ़ी मचा हुआ है मार्केट में। मैं लेकिन जीएस की मैं बता दूं, जिस बच्चे ने थोड़ा डीपली तैयारी करी होगी, हालांकि डीपली एसएससी वाले बच्चे कर नहीं पाते, क्योंकि आपको पता है एसएससी पहले ऑनलाइनर क्वेश्चन पूछे आते थे, लेकिन अब इस तरीके का माहौल नहीं है। अब क्या है, क्वेश्चन तो वही है पर बट आपको स्टेटमेंट के बेस पे पूछे गए हैं कि आपको जैसे हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया, तो उसके कई सारे आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसमें से सही या गलत इस तरीके से। लेकिन हाँ, 5 से 7 क्वेश्चन आपको उसमें भी ऐसे मिलेंगे जो आपने पढ़े हों, और वो मैं चाहता हूँ आप उन्हीं को अटेम्प्ट करें। अगर बाकी अगर आपको जीएस अच्छे से आती है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू है पेपर का। सबसे पहले आप घबराएं ना, पेपर आप ना ये सोच के जाना कि हाँ मेरा पेपर सही होगा। बाकी टेक्निकल इश्यू ग्लिच जो भी आते हैं वो एसएससी देखेगी, और हालांकि अब कोऑपरेट भी कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप इतना घबराएं नहीं। आगे वाली शिफ्टों के लिए मेरी ये शुभकामना रहेगी, अपना पेपर अच्छे से दें, बाकी रिजल्ट में क्या होगा वो देखा जाएगा। अभी हम इस तरीके से ना एसएससी को गलत ठहरा सकते ना बच्चों को गलत ठहरा सकते, बीच में चल रही है कहानी। क्योंकि कभी झूठी अफवाह भी निकल के आ रही हैं, तो एसएससी भी मानती है इस बात को, कभी मानती है कहीं भी नहीं मानती है। एसएससी तो नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन दिए जा रही है। तो अब बाकी रिजल्ट्स पे बात होगी। अभी तो आज 18 तारीख है, अभी 8 से 10 दिन पेपर आपका और चलना है। बाकी यही आपका ओवरव्यू मेरी तरफ से, और आप अपना पेपर में बेहतर करना है। बाय बाय, टेक केयर।